हेलो, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जोहार दोस्तों। तो बात होने वाली है सावित्री की। जोहार मैं तभी बोलती हूँ, झारखंडी भाषा में जोहार बोलते हैं, आई थिंक जैसे वो बोलते हैं जोहार दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे जैसे राम राम और नमस्ते बोला जाता है, वहाँ पे बोलते हैं जोहार। मेरी उंगली में कुछ ऐसा हो रहा था कि लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो आई है उनकी, 10-15 मिनट हुआ होगा मैंने वीडियो देखा। सावित्री बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। वीडियो में क्यों रो रही है वही चीज़ मैं बता रही हूँ। रो इसलिए रही है कि जो उनके हस्बैंड हैं, ननद हैं, सास हैं, उनको बोला है लक्ष्मी आई है घर में, शादी होके आई तो बोला कि लक्ष्मी आई है। जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में बोला जाता है, मेरे को भी बोला गया था कि लक्ष्मी आई है। होता है ना कि जब घर में या तो बेटी पैदा हो या बहू आती है और कुछ काम शुभ होता है, या लड़की पैदा होने पे कुछ काम घर में शुभ होता है, अच्छा होता है, तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, इसलिए घर में सब अच्छा हुआ है। और वो बोल रही है कि नहीं, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मेरे आने से जो इनके हाथ में था सब कुछ चला गया। तो क्या चला गया वो भी मैं बता रही हूँ। लेकिन जब उसने ये बात बोली ना कि मैं आई और सब कुछ इनके हाथ से चला गया, हस्बैंड ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि संसार का नियम है परिवर्तन, बदलना। तो ये परिवर्तन हुआ है शायद कि अब सब अच्छा होगा, पुरानी चीज़ों से हटा दिया गया है, अब कुछ नया होने वाला है ज़िंदगी में। तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। सच में उनके बहुत बहुत अच्छे पति हैं सब। मतलब कमेंट बॉक्स अब देखोगे ना, जैसे पहले एक बार हो गया था कि अपने से बड़े से शादी कर ली, बड़े से शादी कर ली। तो सावित्री का फैसला कितना सही है अब देख के पता चलता है। इतना प्यार करने वाला उनका हस्बैंड है बहुत। और तो ये इतना प्यारा सा जवाब दिया। हाँ, तो चलो बात करते हूँ। तो सावित्री ने बताया और हस्बैंड भी साथ में बैठे हुए थे। वीडियो आप उनकी भी जाके देखना, मेरे थ्रू जितना मैं बता पा रही हूँ उतना मैं बता दूँगी आप लोगों को। वीडियो मैंने पूरा देखा है, आप उनका भी देखना और अच्छे से समझ में आएगा। तो रिश्ता लगने के बाद, मतलब जिस टाइम पे रिश्ता हुआ था, इनके हस्बैंड का खुद का घर था और उस घर में ना ना कुछ अनहोनी होती रहती थी। रिश्ता लगा दिया था इसके भाई ने, पापा ने, सावित्री के। तो ये बता रहे हैं, मतलब जो सावित्री के हस्बैंड है बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ अशुभ होता था, उस वजह से उन्होंने उस घर को बेच दिया। और उन्होंने सोचा कि जगह लेके अब अपने हिसाब से खुद का अच्छा सा घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर बेच दिया और उन्होंने दूसरी जगह देखी, फिक्स की और वहाँ पे घर बनाने की तैयारी की। तो होता है कि मतलब कुछ हर घर में होता है कि जानने पहचानने वाले इंसान बहुत होते हैं और एक कोई उनमें से ऐसा होता है ख़ास कि इतने टाइम से काम करता आ रहा है। तो ऐसे ही उनके आमने सामने घर में रहने वाला एक ठेकेदार था। तो हर चीज़ का ठेका वो जैसे जब भी कोई काम कराते थे उसी से कराते थे। हमारे घर में भी है ऐसे कि जब भी हमें जैसे काम कराना होता है कि फ़िक्स है कि भाई इसी से कराना है हमको। तो ऐसा उनका था और बहुत भरोसा भी करते थे। लेकिन गलती यहाँ पे कर रहे थे कि वो एजेंट था, मतलब कि जो एजेंट जिसको बोलते हैं कि यही काम करने, जो एक काम में हो जाता ना उसी काम को करने वाला, तो मतलब ठेकेदार था, सॉरी। तो उन्होंने सोचा ठीक है इसी को ठेका देते हैं, बहुत सालों से जानते भी हैं, सारा काम इसी से करा रहे हैं। तो जगह देखी, जगह फाइनल की, वहाँ उसको दिखाया सारा सब कुछ और बिना सोचे समझे उनको 7 लाख रुपए दे दिए और बोला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाया। तो बालू वगैरह थोड़ा बहुत उसने गिरवाया और उसके बाद बंदा फ़ोन किया तो बोला कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। उन्होंने आँख बंद करके दे दिए पैसे। हालांकि वो रेंट पे रह रहा था और उनका रियल घर उनके हस्बैंड को भी नहीं पता था कि ये कहाँ रहता है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं था घर। और पैसे देते हुए भी वही होता है ना, भगवान में जो विश्वास करते हैं हो जाता है कि ठीक है, हाँ भगवान भरोसे सारा सब कुछ। तो भगवान थोड़े मतलब भगवान को ज़्यादा मानने वाले हैं और विश्वास जल्दी से कर लेते हैं। तो इतने साल हो गए, कोई भी विश्वास कर लेता है, लेकिन ये बहुत हो गया कि बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने दे दी। 7 लाख रुपये उनको दे दिए ठेकेदार को कि भाई अब घर बनाना स्टार्ट करो हमारा, ताकि जब सावित्री आए शादी होके तो थोड़े दिन बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन गायब हो गया पैसे लेके जो ठेकेदार था। थोड़े दिन बाद पता चला कि उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो बोल रहे कि अभी भी उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, मिला नहीं है। तो इतना बड़ा उसके साथ फ्रॉड हो गया। हाँ, बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनके पास कोई फ़ोटो है तो सोशल मीडिया पे सावित्री के बहुत ज़्यादा फॉलोवर है, वहाँ पे उसका फ़ोटो लगाए बाकायदा, अगर है तो। नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं ना। नाम है, नाम बताए, उन्होंने कभी बताया होगा कि यहाँ की, ताकि किसी और के साथ वो छल करे, उन तक अगर वीडियो पहुँच जाए तो उस छल से बच सके, है ना।
लेकिन 7 लाख रुपए लेके वो चला गया है। ठीक है, आगे का वो बताएंगे कैसे, कहाँ पे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। दूसरा घर तो बनाना ही होगा, है ना। लेकिन अभी उन्होंने जहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, अभी जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो वहाँ का भी टाइम फिक्स है कि इतने दिन रहना था रेंट पे, और अभी वो घर भी उनको खाली करना पड़ेगा। तो तभी उन्होंने टाइटल लगाया है कि अब हम जाए तो कहाँ जाए हम लोग। और सावित्री यही इसीलिए रो रही थी कि मैं कहाँ से बताऊँ, मैं कहाँ से शुभ हूँ कि मैं आई और इनका घर जो है बिक गया, और रहे से जो पैसे भी थे उनमें से पैसे भी लेके भाग गया बंदा, तो मैं कहीं से शुभ नहीं हूँ। तो अपने आप को ब्लेम मत करो सावित्री, जो होना होता है कुछ ना कुछ वही। अगर ये भी हुआ है ना, मैंने तो एक चीज़ देखी है हमेशा ना, मेरे जो मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि जो भगवान करता है ना अच्छे के लिए करता है। ये सच्ची बात है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो परीक्षा ले रहा है भगवान कि कुछ अच्छा होने वाला है, उस चीज़ की परीक्षा है, तो शायद कुछ और ज़्यादा अच्छा होने वाला होगा, इस वजह से ये सब। और ठीक है, क्या पता 7 लाख से ज़्यादा पैसे अगर दे देते, और ज़्यादा हर्जाना देना पड़ता है ना, फिर कल को और ज़्यादा भी हो सकता था। 7 लाख वैसे छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था। तो अगर मैं यही बोलूँगी, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो लगा दीजिए ताकि हेल्प मिल सके, नाम उसका बता दीजिए क्या था क्या नहीं था। ठीक है, किसी ना किसी के पास ज़रूर शायद फ़ोटो मिल सकता है ऐसे, तो अगर फंक्शन वगैरह में है ना आए जाए तो। फिर ठीक है, वीडियो हो गया है ज़्यादा लेंथी, तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो ऐसे इंसानों से आप लोग भी बच के रहे।